पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अल्प प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। किसानों को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। छिंदवाड़ा के कलाकार ने रंगोली बनाकर स्वर्गीय लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अल्प प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान किसानों को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। चलो आफाक भाई, कैसे माइक लगाएंगे? तीन तीन जगह माइक खड़े हैं। सरकार ने बजट पेश किया है, कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाया गया है, किसान अपने आप को फिर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों को तो पिछले 7 साल से ठग रहे हैं। आज किसान केवल कर्जे में ही नहीं डूबा, पर खाद और बीज के लिए भटक रहा है। दूसरे ज़िलों में मैं जाता हूँ, वो कहते हैं हमें खाद और बीज पहुँचा दीजिए। जैसे इंजेक्शन मांगते थे, जैसे ऑक्सीजन मांगते थे जब कोविड ज़ोरों का था, अब खाद और बीज मांग रहे हैं। गौशालाओं की स्थिति भी आपकी सरकार ने गौ सुनाई कि हमने बहुत खराब ऐतिहासिक 15 महीनों में वो गौशाला बनाए जो 15 साल में नहीं बने थे। आज उनकी स्थिति जो है सबके सामने है। हाँ, हमारी गौ माता को खाने को नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, कोई अलाउंस नहीं दिया जा रहा जो वहाँ काम कर रहे हैं। ये हालात है। सर, जो कानून व्यवस्था की बात करती है भाजपा, उनकी ही बहू प्रहलाद पटेल की बहू ने गंभीर आरोप दिल्ली में लगाए और 2 बार लगाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पीड़ित ये तो हर चीज़ में इनका ऐसे है। ये किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, और जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि यही नौजवान हमारे प्रदेश का और देश का निर्माण करेंगे भविष्य में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पे पलटवार किया है कि 2014 के पहले की भारत की बात करें। तो भी ले लेना। लता मंगेशकर जी के निधन से पूरा देश शोक में है। उनके चाहने वाले लोग अलग अलग तरीके से स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोई उनके गीत गुनगुनाता तो कोई अपनी कला के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के युवा कलाकार रजत गढ़ेवाल ने रंगोली कला के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्हें यह रंगोली बनाने में लगभग 7 घंटे का समय लगा है, जिसका साइज 3 बाई 3 फीट का है। रजत अभी जबलपुर के शासकीय ललित कला महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। भारत की एक ऐसी कलाकार जिन्होंने भारत को बहुत ऊंचा उठाया और उनके गीत आज सभी के दिमाग में हैं, सभी गुनगुना रहे हैं। इसी के माध्यम से जब वो गाती थी तो सभी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे और भारत का ये गौरव रहा है कि उन्होंने अनेक पुरस्कार और से भारत को हमेशा आगे बढ़ाया है और सभी लोग अलग अलग विधाओं से उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा माध्यम रंगोली था और मैंने रंगोली के माध्यम से उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित की है। छिंदवाड़ा जिले में आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 54 आई है। जिले में अभी कोविड-19 एक्टिव मरीजों की संख्या 333 है। अच्छी खबर यह है कि 68 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पीएससी चांद एवं पांजरा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें नोटिस दिया गया।
हर्रई बटका खापा में ओलावृष्टि में हुए फसल नुकसान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। किसानों को उचित मुआवजा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद। खापा पहुँचे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। हम लोगों की मांग है कि अभी कुछ दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई थी, लगभग 1 से 2 महीने पहले, तो ओलावृष्टि की वजह से बटका खापा और हर्रई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ऐसे विभिन्न गांव हैं, बहुत से गांव हैं जिनमें कुछ किसानों की 100% फसलें चौपट हो गई थी। वो पूरी तरीके से ओले की वजह से नष्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले अभी पिछली 19 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी सर्वे किया था, किसानों तक पहुंचे थे और वो पहुंचे और अधिकारियों को बोला था कि इसका सर्वे कराकर जल्द से जल्द सरकार के लिए हम भोपाल जाकर इसकी मांग करेंगे। तो अधिकारियों ने कहा था कि सर्वे की प्रक्रिया हो चुकी है, कुछ दिनों में पैसे डल जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दिए हैं कि जल्द से जल्द 10 से 15 दिन में वो डलेगा, परंतु अभी तक उसका कोई एक भी किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। उनने 10 दिन 15 दिन की बात कही थी और अभी 1.5 से 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, अभी तक किसी भी किसानों का खाते में पैसे नहीं आए हैं, मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोगों की मांग है कि अगर जल्द से जल्द किसानों के खाते में पैसे नहीं आते, मुआवजा नहीं मिलता, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा रोड पर उतरकर सारे संगठनों के द्वारा हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा डले। मैं सांसद प्रतिनिधि विक्रम डहरिया। नगर के संगीत प्रेमियों के साथ सर्वोदय अहिंसा एवं सारण संगीत शिक्षा केंद्र के सभी गीतकारों ने संगीत जगत की जानी मानी हस्ती भारत रत्न स्वर कोकिला लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके नगमों को गुनगुनाया। आदरणीय दीपक राज जी जैन, जो क्षति हमारे लिए हुई है उसको भरपाई करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगा। है